गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। संगत जी, क्या कभी आपने महसूस किया है कि ध्यान में बैठने पर मन क्यों नहीं टिक पाता, क्यों वह इधर उधर भागता रहता है? सच तो ये है कि जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक ध्यान एकाग्र नहीं हो सकता। ऐसे में ज़रूरी है कि हमें अपने मन को समझना है, उसे थोड़ा प्रेम और धैर्य के साथ संभालना है। मन को एकाग्र करने के लिए सत्संग या संत महात्माओं के विचार सुनना आवश्यक है, क्योंकि सत्संग से मन की उलझनें सुलझ जाती है और हमारे अंदर विश्वास व श्रद्धा पैदा होती है। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, संगत जी आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम ये विचार करेंगे कि हमारा मन इधर उधर भागता क्यों है, क्यों हमारा ध्यान टिक नहीं पाता। संगत जी, सत्संग में सुनी हुई ज्ञान की बातें हमारे मन और विचारों की गहराई से सफाई करती है। ठीक वैसे ही जैसे नदी का निर्मल जल धीरे धीरे बहता हुआ पत्थरों को भी चमका देता है। योग की पावन पुस्तकों में भी यही कहा गया है कि ध्यान के लिए सबसे सरल और सुंदर माध्यम स्वयं परमात्मा है। पतंजलि ने भी अपने योग सूत्रों में समझाया है कि पूर्ण समर्पण से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। परमात्मा में अपने आप को पूरी तरह सौंप देने से ही हमारा मन शांत हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण बड़ी सहजता से कहते हैं, जो मनुष्य मुझे दिल की गहराई से याद करता है, मेरा प्रेम से भजन करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो देखिए, बात कितनी सरल सी है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए उनके प्रिय बनने की कोशिश करनी होगी। बस किताबी ज्ञान लेना या बस किताबों को पढ़ लेने से, केवल ज्ञान चर्चा सुन लेने से ही मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन की रेसिपी तो पढ़ ले, पर जब तक खुद बनाकर ना खाए, भूख कैसे शांत हो सकती है। परमात्मा के प्रेम को पाना है तो उनकी राह पर चलना होगा। अगर कोई नियम या विधि समझ में ना आए तो चिंता ना करें, बस इतना ही करें कि अपने आप को पूरी तरह उनके हवाले कर दें, क्योंकि समर्पण से ही सभी कार्य हल हो सकते हैं। और जब हम उनके समर्पण में जाएंगे तो हमें वहाँ पर सच्ची शांति और सच्चा सुख मिलेगा। संगत जी, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? सिर्फ ये नाम की दौलत ही हमारे साथ जाएगी। तो क्यों ना अभी से इसकी शुरुआत करें, अपने अंदर झांकें और उस परम पिता परमात्मा की तरफ एक प्यारा सा कदम बढ़ाएं। तो फिर ध्यान में उतरने के लिए क्या किया जाए? आपको धीरे धीरे इस मार्ग पर चलना है। अपने घर में एक शांत जगह पर आराम से आसन लगाकर बैठ जाना है। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें और पीठ एकदम सीधी रखें। ध्यान के दौरान शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें, बिल्कुल ऐसे जैसे पानी में अपनी परछाई शांत रहती है। यदि आप पहली बार ध्यान शुरू कर रहे हैं या फिर लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक मन को शांत नहीं कर पाए हैं, तो चिंता ना करें। आप ठीक वही हैं जहाँ से सच्चे सफ़र की शुरुआत होती है। यहाँ से ही आपकी अंतर यात्रा प्रारंभ होगी। यहाँ से ही मन की खिड़कियाँ धीरे धीरे खुलेंगी। जब ऐसी अवस्था बन जाएगी कि मन बिल्कुल शांत हो जाए और कहीं भाग ना रहा हो, तब समझना कि आप ध्यान की गहराई में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन यदि मन अभी भी इधर उधर भाग रहा हो, बेचैनी महसूस हो रही हो, तो चिंता ना करें।
अपनी आंखें धीरे धीरे खोले और परमात्मा से जुड़ा हुआ कोई मधुर गीत भजन उसे सुने या उसे गुनगुनाएं। ऐसी प्रार्थनाओं को मन से दोहराएं जो आपकी भीतर की गहराई से उठे और आपकी आत्मा को प्रेम और समर्पण से भर दे। अगर आपको कोई भजन याद ना हो तो दिल से जो भी प्रार्थना या शब्द अपने आप बनने लगे उन्हें सहजता से प्रभु के चरणों में समर्पित करें। ये ऐसा ही है जैसे किसी अपने को एक छोटी सी चिट्ठी दिल की गहराई से लिखी जाए। वह सतगुरु परमात्मा तो हमारे भाव देखता है, वे हमारे समर्पण देखता है, वे हमारे मन की कोमलता को देखता है। जब वो देखेगा कि हम अपने समर्पण भाव से बैठे हैं और उसे पुकार रहे हैं तो वह जरूर सुनेंगे। ऐसा करने से आपके भीतर प्रेम की एक लहर उठेगी जो आपकी आंखों से आंसू बनकर बह सकती है। ये आंसू आपके हृदय को साफ करेंगे और आपको पुनः गहरी शांति से ध्यान में बैठा देंगे। कुछ देर बाद फिर से उसी मुद्रा में आंखें बंद करके बैठें और ध्यान को एक छोटे से प्रकाश बिंदु पर टिकाएं। ऐसा करने से सिर्फ 2-3 मिनट में ही आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा। ये मेरा अपना अनुभव है कि जब हृदय से प्रार्थना निकलती है तब ध्यान सहज ही लग जाता है। कुछ दिन शुरू में मन जरूर अशांत रहेगा, मन इधर उधर भटकेगा, लेकिन जब आप नियम से बिना नागा एक ही समय पर बैठेंगे तो मन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। यदि फिर भी मन शांत ना हो तो एक और सरल विधि है जो आपकी मदद कर सकती है। उसी तरह आराम से आसन लगाकर बैठ जाए और 1-2 मिनट शांति से बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करें। अगर आपका मन फिर भी भटकता रहे तो धीरे धीरे गहरी सांस लें, जितना धीरे और लंबा आप ले सकते हैं। सांस को भीतर तक ले जाएं, उसे कुछ पलों के लिए रोक लें और फिर धीरे धीरे उसे बाहर निकाल दें। कुछ क्षणों के लिए सांस को बिल्कुल रोक दें, ना भीतर जाएं ना बाहर। शुरू में यह स्थिति आपको कठिन लग सकती है, लेकिन यही रुकावट, यही हल्का सा तनाव आपके मन को भीतर की ओर मोड़ देता है। ये मन को एकदम शांत करने की विधि है जो तुरंत प्रभाव दिखाती है। सांस की ये प्रक्रिया करते हुए आपका शरीर और मन पूरी तरह स्थिर हो जाएगा, मानो आपके भीतर एक अनूठी ऊर्जा बह रही हो। यही ऊर्जा आपको गहरी ध्यान की अवस्था में ले जाएगी। कबीर साहिब ने बड़ी ही सुंदर बात कही है, सांस सांस सिमरो वृद्धा सांस न खोए, न जाने इस सांस का आवन होए न होए। यानी हर सांस की अपनी कीमत है, इसे प्रेम और समर्पण के साथ जोड़ें। ना जाने कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस बन जाए, इसे व्यर्थ ना जाने दें। यही छोटा सा अभ्यास आपके ध्यान को सरल, सहज और शक्तिशाली बना देगा। जब आप हर वक्त अपने ध्यान में ये सोच रखेंगे कि पता नहीं कौन सी सांस हमारी आखिरी सांस है, तो आपका मन हमेशा अपनी मौत को ध्यान रखते हुए धीरे धीरे मन अपने आप शांत होगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर की आवाज़ स्पष्ट हो रही है और ध्यान की गहराई में परम आनंद झलकने लगा है। जब आप सांस को इस तरह रोकते हैं तो शुरू में आपका शरीर थोड़ा बेचैन हो सकता है, अंदर हलचल महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा जैसे शरीर का हर अंग हल्का सा कंपन कर रहा है, लेकिन यही कंपन, यही हलचल संकेत है कि आपके भीतर ऊर्जा जाग रही है। धीरे धीरे सांस लें और बहुत धीरे धीरे उसे अंदर भरते चले जाएं। कुछ पलों के लिए ऐसा लगेगा जैसे शरीर सांस लेने के लिए बेचैन हो रहा है, लेकिन यहीं पर थोड़ा धैर्य रखना है। यही वह पल है जो आपके मन को केंद्रित करता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई शरारती बच्चा शोर करता रहे तो उसे थोड़ी देर के लिए प्यार से कमरे में बंद कर दें ताकि वह शांत हो जाए। मन भी ऐसे ही थोड़ा शोर करता है।
जब आप सांस को रोककर आप उससे थोड़ा सा बांध लेते हैं तो मन सहज ही शांत हो जाता है। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे 7 बार तक करें तो आप महसूस करेंगे कि शरीर के अंदर एक अद्भुत शक्ति और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। इस ऊर्जा से आपके शरीर की कई परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अगर आप इसे पूरे मन से करेंगे तो फिर कहते हैं कि क्या मन इतना केंद्रित हो जाएगा, इतनी शांति अंदर उतर आएगी कि आप पूरी तरह से ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। आराम से उसी अवस्था में बैठे रहें, एकदम शांत, बिना हिले डुले। अपने अंदर झांके, आप पाएंगे कि मन पूरी तरह शांत हो चुका है। भीतर कोई तनाव नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई विचार अब नहीं आएंगे। कुछ देर इसी शांति में डूबे रहें और अपने सतगुरु का ध्यान करें। शरीर पूरी तरह रिलैक्स होने लगेगा। धीरे से अपनी सारी ऊर्जा को एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित करें। अपनी बंद आंखों से देखें कि एक बिंदु जैसे एक छोटी सी रोशनी की बूंद है, उस पर आपका पूरा ध्यान टिक रहा है। लगातार उसी छोटे से बिंदु को देखते रहें। कुछ देर बाद आपको महसूस होगा कि अब मन कहीं भाग नहीं रहा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि उसी बिंदु पर आपका ध्यान जमने लगा है। भले ही शुरुआत में आपको केवल अंधेरा दिखे, लेकिन यह अंधेरा धीरे धीरे ही सही अपने भीतर की रोशनी को दिखाने की तैयारी कर रहा है। भीतर एक हल्की सी आशा और जिज्ञासा जाग रही है और यहीं से असली आंतरिक यात्रा की शुरुआत होती है। उसी गहरे शांत अंधकार के भीतर एक छोटे से प्रकाश बिंदु को पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ देखें। जैसे कोई सुई की नोक के बराबर एक कोमल सा हल्का सा उजाला धीरे धीरे आपके भीतर प्रकट हो रहा है। उसी छोटे से बिंदु पर अपनी पूरी चेतना, पूरी शक्ति को धीरे धीरे एकत्रित करें और उसी तरह एक जगह पर देखते रहें। एकदम सरल, प्रेमपूर्ण और गहरी एकाग्रता के साथ उसी छोटे से प्रकाश को देखते रहें। मन कहीं भी नहीं जाएगा, वे कहीं नहीं भटकेगा। मेरा विश्वास है इस तरह से आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो मन वर्षों से भागता रहा है, जो किसी भी तरह स्थिर नहीं होता था, आज वे आपके प्रेम, धैर्य और एकाग्रता से अपने आप सहज ही ठहर जाएगा। पहले दिन ये छोटा सा प्रकाश बस झलक भर का होगा, लेकिन धीरे धीरे ये प्रकाश बड़ा होता जाएगा। कुछ दिनों बाद वही प्रकाश आपको सरसों के दाने जितना बड़ा दिखाई देगा और आप भीतर की इस यात्रा में सहजता से गहरे उतरते चले जाएंगे। संत कबीर साहिब ने कितनी सुंदर बात कही है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ बेपूरा, बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अर्थात कि जिसने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश की, उसी ने परमात्मा को पाया है। बस इसी तरह से हमें गहराई में उतरना है और फिर देखना है कि भीतर का संसार कितना विशाल, कितना अद्भुत और कितना सुंदर है। हमें शांति से ध्यान करते रहना है। यदि आपने सतगुरु का ध्यान किया और उनके प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन के अनुसार ध्यान करें और फिर अपने हृदय की गहराई में श्रद्धा और प्रेम के साथ इसी मार्ग पर चलते रहें, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी दिव्य दृष्टि धीरे धीरे खुल रही है। किसी को 7 दिन लगेंगे, किसी को 15 दिन, किसी को थोड़ा और अधिक समय भी लग सकता है, लेकिन हमें निराश नहीं होना है। बस प्रेम और धैर्य से लगे रहना है। आपकी यात्रा पूरी अवश्य होगी। यदि सच्चे दिल से आप इसी प्रकार अभ्यास करते रहेंगे तो भीतर का परम आनंद आपको अवश्य मिलेगा। धीरे धीरे एक एक कदम से ही सही आप उस दिव्य प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं, जो परमात्मा का ही स्वरूप है। विश्वास और समर्पण के साथ चलते रहें। आपका हृदय एक दिन पूरी तरह से खुल जाएगा और भीतर की यह दिव्य रोशनी आपके पूरे अस्तित्व को प्रेम और आनंद से भर देगी।
जब साधक भीतर के उस सूक्ष्म बिंदु पर टिक जाता है, जब उसकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब धीरे धीरे एक नया संसार खुलने लगता है। ये है आंतरिक संसार। ये संसार ना आँखों से देखा जा सकता है, ना शब्दों से बयां किया जा सकता है, पर जिसने एक बार इसका स्वाद छक लिया वह फिर बार बार उसी मधुर रस में लौटना चाहता है। ये वही आनंद है जिसे संतों ने परम आनंद कहा है, जिस आनंद में ना कोई मांग होती है, ना कोई भय, ना कोई कमी। वह बस होता है और पूरा मन शांत, हल्का और आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। सच्चा ध्यान साधक को धीरे धीरे इस परम स्थिति की ओर ले जाता है, लेकिन ध्यान को गहराई देने के लिए थोड़ा अंतर मन को बदलना पड़ता है, थोड़ी चाल को धीमा करना पड़ता है और सूरत यानी आत्मा की धारा को भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। इसी का नाम है सूरत योग। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं है, ये तो वह योग है जो आत्मा को सीधे परम पुरुष की ओर ले जाता है। इसका तरीका थोड़ा अलग होता है, थोड़ी और सूक्ष्मता मांगता है, थोड़ा ध्यान मांगता है, लेकिन जो इसे अपनाता है उसे भीतर की वह शक्तियाँ अनुभव होती हैं जिसका वर्णन संभव नहीं है। सूरत योग आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ता है और यही वह सीढ़ी है जिससे साधक धीरे धीरे ब्रह्मांडों को पार करके उस दिव्य मिलन को पा सकता है जिसे संतों ने सच्चा मिलन कहा है। और यही है वह मार्ग है जिस पर चलकर संतों ने कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी ऐ मन, तू खुद ही एक दिव्य प्रकाश है, बस अपने उस मूल स्वरूप को पहचान। साधक का ये आत्मबोध यही उसका पहला कदम है जहाँ मुक्ति की ओर जाता है। इस अनुभूति भीतर गहराती है तो फिर साधक के लिए संसार का आनंद फीका लगने लगता है। वह हर क्षण भीतर लौटना चाहता है, वह हर पल उस मौन पुकार के साथ जीना चाहता है। यही तो असली ध्यान है, यही असली प्रेम है और यहीं से परम यात्रा शुरू होती है। ध्यान में बैठने से पहले अपने मन में ये स्पष्ट कर लें कि आप क्यों बैठे हैं। क्या आप केवल समय बिताने के लिए बैठे हैं या सच में परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई छात्र बिना लक्ष्य के पढ़ाई करता है तो उसका ध्यान बार बार भटकता है और उसे अच्छे परिणाम नहीं मिलते। लेकिन वही छात्र जब यह तय कर लेता है कि उसे परीक्षा में सफल होना ही होना है और तो उसका मन अपने आप पढ़ाई में लगने लगता है। ठीक इसी तरह अगर ध्यान में साधक कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा तो मन इधर उधर भटकता रहेगा और उसमें कोई गहराई नहीं आएगी। इसलिए संगत जी, ध्यान में बैठते समय अपने आप से कहिए कि मैं इस समय केवल अपने भीतर जाने के लिए बैठा हूँ। मुझे अपने असली स्वरूप को जानना है, मुझे परमात्मा से जुड़ना है। जब ये संकल्प मजबूत होता है तो ध्यान केवल एक क्रिया नहीं रहता, बल्कि वह एक सच्ची यात्रा बन जाता है। याद रखिए, बिना स्पष्ट लक्ष्य के किया गया ध्यान अक्सर केवल समय बिताने जैसा हो जाता है। वह एक खाना पूर्ति बन के रह जाएगा। लेकिन स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया गया ध्यान जीवन बदल सकता है। ध्यान में बैठते समय एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना लक्ष्य के किया गया ध्यान अक्सर दिशाहीन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन में ये तय करें कि आप ध्यान किस उद्देश्य से कर रहे हैं। किसी का लक्ष्य आध्यात्मिक हो सकता है, जैसे परमात्मा की प्राप्ति, अपने असली स्वरूप को जानना। वहीं कुछ लोग भौतिक कारणों से भी ध्यान करते हैं। वो सांसारिक चीज़ों की इच्छा के लिए ध्यान करते हैं, जैसे धन में वृद्धि होना, स्वास्थ्य में सुधार करना या जीवन की समस्याओं का समाधान मांगना। कई लोग तनाव, चिंता या किसी बीमारी में राहत पाने के लिए ध्यान का सहारा ले लेते हैं और कुछ केवल मन की शांति की खोज में
इस मार्ग पर चलते हैं। उदाहरण के रूप में समझिए, अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे बस ध्यान में बैठ जाता है तो उसका मन जल्दी ही भटकने लगता है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन अगर वही व्यक्ति पहले ही ये तय कर ले कि मैं अपने मन की शांति के लिए ध्यान कर रहा हूँ या मैं परमात्मा के अनुभव के लिए बैठा हूँ, तो उसका मन एक दिशा पकड़ लेता है और भटकाव कम होने लगता है। संगत जी, हमें तो उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बैठना है। संगत जी, ध्यान में बैठने से पहले अपने आप से स्पष्ट शब्दों में कहिए कि मैं इस उद्देश्य के लिए ध्यान कर रहा हूँ। यदि आपके पास गुरु मंत्र है तो अपने गुरु का स्मरण करें, उन्हें हृदय से प्रणाम करें और इस संकल्प को बार बार दोहराते रहें। जैसे एक तीर को लक्ष्य की ओर छोड़ने से पहले निशाना साधा जाता है, वैसे ही ध्यान में भी स्पष्ट उद्देश्य से ही हमें सही दिशा देता है। याद रखिए, जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो ध्यान की ऊर्जा बिखरती नहीं है, बल्कि सीधा उसी दिशा में ही चलती रहती है, और यही हमारे ध्यान को सफल और प्रभावशाली बनाता है। संगत जी, ध्यान की गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही प्रभावशाली और सरल तैयारी बताई गई है। गहरी और धीमी श्वास ब्रीदिंग का एहसास, हमें इसका अभ्यास करना है। ध्यान में बैठने से पहले कम से कम 2 मिनट तक लगातार गहरी सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है, जैसा कि पहले भी बताया गया है। ये पूरे शरीर में चेतना भर देता है और मन को लगभग 50% तक शांत कर देता है। उदाहरण के लिए, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं, जिससे मन और अधिक बेचैन होता है। लेकिन जैसे ही हम गहरी और धीमी सांसें लेना शुरू करते हैं, मन अपने आप शांत होने लगता है, जैसे किसी उफनते पानी पर धीरे धीरे ठंडक छा जाए। अब संगत जी, जब ये श्वास अभ्यास पूरा हो जाए तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं और किसी भी प्रकार के विचारों में ना उलझें। इस समय अपनी पूरी ध्यान शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करें, जैसे आज्ञा चक्र, तीसरी आंख पर, जो दोनों ही बाहों के बीच स्थित होता है। यही वह स्थान है जहाँ से भीतर की यात्रा शुरू होती है। अब यह ध्यान इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। यदि आपका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति है तो आप आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यदि आप धन और समृद्धि की कामना करते हैं तो आप माँ लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। यदि जीवन में बाधाएं दूर करनी है तो उससे संबंधित ईश्वर के स्वरूप पर ध्यान को टिकाएं। संगत जी, लेकिन हमारे पास तो गुरु हैं, हमारे सद्गुरु हैं जो किसी मंत्र से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने अपने गुरु को स्वरूप को अपने सामने रखकर आज्ञा चक्र का अनुभव करना है और अपने मन ही मन में अपने मंत्र का जाप करना है। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता का चेहरा याद करके सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही गुरु का स्मरण साधक को स्थिरता और सुरक्षा देता है। याद रखिए संगत जी, ध्यान का ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ मन को भटकने से रोककर एक दिशा दी जा रही है। जब मन एक बिंदु पर टिकना शुरू करता है, तभी ध्यान धीरे धीरे गहराई में उतरता है और साधक को भीतर के अनुभव होने लगते हैं। संगत जी, जिन साधकों को गुरु का सहारा प्राप्त है, उनके लिए ध्यान की ये विधि और भी प्रभावशाली बन जाती है। ऐसे साधकों को चाहिए कि वे अपने गुरु के स्वरूप और उनके दिए गए मंत्र का ध्यान गुरु की आज्ञा और मार्गदर्शन में करें। यहाँ ये भी समझ लें कि चाहे कोई दीक्षित हो या नहीं, ये विधि हर किसी के लिए लाभदायक है। इसे एक प्रकार का मेडिटेशन कहा गया है, क्योंकि नियमित अभ्यास से ये बहुत जल्दी ही दिव्य दृष्टि के द्वार खोल सकता है। ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया को समझना है। आगे हम इसी वास्तविक प्रक्रिया को समझाने जा रहे हैं। संगत जी, आपको अपनी पूरी ध्यान शक्ति को आज्ञा चक्र यानी कि अपनी बाहों के बीच में बिंदु पर केंद्रित करना है।
शुरुआत में जब आप वहाँ ध्यान लगाएंगे तो आपको केवल अंधकार या शून्यता ही दिखाई देगी। कई बार मन कहेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, और यहीं पर अधिकतर साधक हार मान बैठते हैं। लेकिन संगत जी, यही वह क्षण है जहाँ हमें धैर्य और निरंतरता की परीक्षा लेनी होनी है। जैसे ही आप बिना विचलित हुए उसी बिंदु पर ध्यान बनाए रखते हैं, धीरे धीरे उस अंधकार के बीच एक छोटा सा प्रकाश उभरने लगता है। ये प्रकाश पहले बहुत हल्का होता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास बढ़ने के साथ ये अधिक स्पष्ट और चमकदार हो जाता है। उदाहरण के रूप में समझिए, जैसे रात के गहरे अंधेरे में दूर कहीं एक छोटा सा दीपक जलता है। शुरुआत में वह मुश्किल से दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं वह स्पष्ट होता जाता है। ठीक वैसे ही ध्यान में ये प्रकाश बिंदु आपके भीतर की यात्रा का संकेत होता है। संगत जी, अनुभवी साधक इस प्रकाश को जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि उनका मन पहले से ही एकाग्र होता है। लेकिन जो नए साधक हैं उन्हें थोड़ा समय और धैर्य रखना है। यहाँ पर हार नहीं माननी है। हर दिन के अभ्यास के साथ ये अनुभव और गहरा होता जाएगा। याद रखिए, ये केवल कल्पना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक आंतरिक अनुभव है, जो तब प्रकट होता है जब मन सच में एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ से ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है और साधक धीरे धीरे दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। संगत जी, यदि इस विधि का नियमित रूप से अभ्यास किया जाए और रोजाना लगभग 15 मिनट जिसमें गहरी श्वास का अभ्यास और एक बिंदु पर केंद्रित ध्यान शामिल हो, तो लगातार 21 दिनों के भीतर ही साधक को गहरे आंतरिक अनुभव होने शुरू हो सकते हैं। कहा जाता है कि जब यह अभ्यास सही ढंग से पूरी निष्ठा के साथ किया जाता है तो साधक की दिव्य दृष्टि धीरे धीरे जागृत होने लगती है। इस अवस्था में मनुष्य को कई प्रकार के सूक्ष्म अनुभव हो सकते हैं, जैसे अपने जीवन से जुड़े गहरे उत्तर मिलना, आध्यात्मिक समझ का बढ़ना और भीतर से समस्याओं के समाधान का प्रकट होना। मन इतना शांत हो जाएगा कि वह दुनिया की भाग दौड़ में नहीं जाएगा। लेकिन संगत जी, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। ध्यान कोई दौड़ नहीं है, ये रेस नहीं है जिसे जल्दी जल्दी पूरा करना है। इसमें जल्दबाजी या जबरदस्ती करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि मन और अधिक अशांत हो सकता है। ध्यान का मार्ग हमेशा धैर्य, शांति और सहजता का मार्ग है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी बीज को जमीन में बो देते हैं तो वह अपने समय पर ही अंकुरित होता है। अगर आप रोज उसमें खोद खोद कर देखने लगे कि वह उगा है या नहीं, तो वह कभी भी अंकुर नहीं होगा। उसी तरह ध्यान में भी परिणाम अपने समय पर ही प्रकट होते हैं। हमें केवल निरंतर अभ्यास करते रहना है। संगत जी, जब भी ध्यान के दौरान कोई विचार आए, चाहे वह घर का काम हो, ऑफिस की चिंता हो या भविष्य की कोई योजना, तो उसे तुरंत पहचान कर छोड़ दें। अपने मन को दृढ़ता से कहें, इस समय मैं केवल ध्यान में हूँ, बाकी सब बाद में देखूंगा। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, लेकिन हर बार उसे वापस लाना ही असली साधना है। याद रखिए संगत जी, ध्यान में सफलता का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं है, बल्कि आपकी निरंतर धैर्य और शांत भाव में छिपा है। जब आप बिना किसी जल्दबाजी के प्रेम और विश्वास के साथ अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे भीतर का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। संगत जी, ध्यान के मार्ग में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पहले से ये सोचकर नहीं बैठना चाहिए कि हमें क्या दिखाई देगा या कौन सा अनुभव होगा। जैसे ही हम कोई अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन या इच्छा मन में रखते हैं, मन उसी कल्पना में उलझ जाता है और वास्तविक ध्यान भटक जाता है। इसलिए ध्यान का मूल सिद्धांत है केवल एक बिंदु पर टिकना बिना किसी चाह या कल्पना के। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति
ध्यान में बैठते ही सोचने लगे, मुझे आज प्रकाश दिखेगा या कोई दिव्य अनुभव होगा, तो उसका मन उसी कल्पना में चित्र बनाने लगता है और वह सच्चे अनुभव से दूर हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई पानी में अपना चेहरा देखने जाए लेकिन पानी को बार बार हिलाता रहे तो प्रतिबिंब कभी साफ नहीं दिखेगा। संगत जी, ध्यान में हमें पूरी सजगता और लगन के साथ एक ही बिंदु पर ध्यान टिकाना है। ये निरंतर और जागरूक अभ्यास ही मन को स्थिर करता है। अगर बीच में मन भटक जाए, जो कि स्वाभाविक है, तो घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस तुरंत वापस आएं और फिर से गहरी सांस लें और अपने ध्यान को उसी बिंदु पर केंद्रित कर दें। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को बार बार प्यार से पकड़कर सही दिशा में लाती है, वैसे ही हमें अपने मन को बिना गुस्से, बिना निराशा के बार बार वापस लाना है। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को एकाग्र और शांत बना देता है। याद रखिए, ध्यान में कोई कल्पना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल निरंतर सजग प्रेमपूर्ण एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। संगत जी, जब साधक निरंतरता, समर्पण और सच्चे भाव से ध्यान का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। ये मार्ग केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की एक गहरी यात्रा है, जहाँ साधक को परमात्मा के अनुभव और दिव्य शक्तियों की झलक मिल सकती है। जैसे जैसे मन स्थिर और शुद्ध हो जाता है, वैसे वैसे भीतर की चेतना जागृत होने लगती है। इसे एक उदाहरण के रूप में समझिए। जैसे एक व्यक्ति रोज रोज एक ही दिशा में चलता है तो अंततः वह अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। उसी प्रकार जो साधक रोज ध्यान में बैठता है, चाहे शुरुआत में कुछ अनुभव हो या ना हो, लेकिन उसकी ये निरंतरता ही उसे उस अवस्था तक पहुंचा देती है जहां उसे परमात्मा का अनुभव होने लगता है। संगत जी, जब यह दिव्य जुड़ाव स्थापित होता है तो साधक के भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष, स्पष्टता आ जाती है। उसके जीवन की कई उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं, मन शांत हो जाता है, उसकी सारी इच्छाएं भी धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सब तभी संभव होता है जब ध्यान केवल इच्छा पूर्ति का साधन ना होकर एक सच्चे प्रेम और समर्पण का माध्यम बने। याद रखिए संगत जी, ध्यान की शक्ति असीम है, लेकिन इसका फल उसी को मिलता है जो इसे पूरी श्रद्धा, धैर्य और नियमितता के साथ अपनाता है। जब साधक इस मार्ग पर अडिग रहता है तब परमात्मा का अनुभव और जीवन में चमत्कारी परिवर्तन अपने आप प्रकट होने लगते हैं। अंत में बस इतनी सी बात अपने हृदय में बसा लीजिए कि ध्यान करना कोई कठिन या असंभव साधना नहीं है। ये एक सरल लेकिन अनुशासन और निरंतरता से जुड़ा हुआ मार्ग है। हमने आज जो विधि, नियम और अनुभव समझे हैं, यदि उन्हें आप सच्चे मन से अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। शुरुआत में मन भटकेगा, आलस्य आएगा, कभी लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन यही वह सब समय है जब आपको हार नहीं माननी है। जैसे कोई किसान बीज बोकर रोज धैर्य से पानी देता है बिना ये सोचे कि आज ही फल मिल जाए, वैसे ही हमें भी ध्यान के बीज को प्रेम और विश्वास और धैर्य से सींचना है। याद रखिए संगत जी, ध्यान में सफलता किसी एक दिन के प्रयास से नहीं बल्कि रोज रोज की छोटी छोटी कोशिशों से मिलती है। जब आप हर दिन कुछ समय अपने भीतर जाने के लिए निकालते हैं तो धीरे धीरे मन की चंचलताएं कम होने लगती हैं, भीतर शांति का अनुभव बढ़ता है और एक दिन ऐसा आता है जब ध्यान केवल अभ्यास नहीं बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है। उस अवस्था में न केवल आपको भीतर की रोशनी का एहसास होता है बल्कि जीवन की कई उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। इसलिए संगत जी, आज से ही एक संकल्प बना लें कि हम रोज ध्यान में बैठेंगे,
नियमों का पालन करेंगे, अपने गुरु पे विश्वास भरोसा रखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण अपने भीतर छिपी उस दिव्यता को पहचानने की इच्छा रखेंगे। जब ये सब बातें मिल जाती हैं तो कोई भी साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ने से नहीं रुक सकता। संगत जी, ध्यान को केवल सुनकर या समझकर ना छोड़ें, बल्कि इसे अपने एक जीवन का हिस्सा बना लें, क्योंकि जब आप सच में इस मार्ग पर चलते हैं तभी आपको एहसास होता है कि असली शांति, असली आनंद आपके भीतर ही छिपा हुआ है और वही अनुभव आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। संगत जी, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी लाभदायक लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस ज्ञान का लाभ मिल सके। और ऐसे ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संगत जी, आपसे विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल जवाब, नई साखी, एक नई वीडियो के साथ। इसके साथ ही संगत जी, अब हम आपसे कल फिर मिलेंगे। राधा स्वामी जी।